क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शो दैट 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, ये जो रकमें हैं 2n फैक्टर्स, इनका जो राइट साइड है वो 2 की पावर 2n, इसके इक्वल हमने इसको साबित करना है। तो हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में जितने भी ये फैक्टर हैं इनको हम पहले अलग अलग हल करेंगे। इसको अलग हल करेंगे 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा का स्केयर। अगर इन दोनों को हम प्लस वाले दोनों को इकट्ठा करें तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा का स्केयर माइनस ओमेगा, ये माइनस ओमेगा, और 1 प्लस ओमेगा का स्केयर 1 प्लस ओमेगा का स्केयर बराबर होता है 0 के, और ओमेगा को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस 1 प्लस ओमेगा का स्केयर इज इक्वल टू होता है माइनस ओमेगा के। इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं माइनस ओमेगा, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा और ये हो जाएगा -2 ओमेगा। और दूसरी रकम को अगर देखें 1 माइनस ओमेगा का स्केयर प्लस ओमेगा की 4, इसके भी अगर हम प्लस वाले दोनों इकट्ठे लिखें तो ये आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा की 4। जो ओमेगा की 4 है ये बराबर होता है ओमेगा की 3 डॉट ओमेगा, ये ओमेगा के बराबर होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा माइनस ओमेगा का स्केयर, और इस फार्मूले से अगर ओमेगा की 2 को दूसरी तरफ ले जाएं तो 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा का स्केयर। 1 प्लस ओमेगा की जगह पे हम लिख सकते हैं माइनस ओमेगा का स्केयर, और ये माइनस ओमेगा का स्केयर ये हो जाएगा -2 ओमेगा का स्केयर। इस तीसरी रकम को 1 प्लस ओमेगा की 8 और माइनस ओमेगा की 4 को अलहदा करेंगे। जो ओमेगा की 8 है, ओमेगा की 8, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा की 6 डॉट ओमेगा का स्केयर। ओमेगा की 6 1 होता है और ये हो जाएगा ओमेगा का स्केयर। इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा की 8 को ओमेगा का स्केयर और ओमेगा की 4 ओमेगा के बराबर। 1 प्लस ओमेगा का स्केयर किसके बराबर? माइनस ओमेगा और ये -2 ओमेगा। और इस रकम को 1 प्लस ओमेगा की 16 माइनस ओमेगा की 8, प्लस वाली रकमों को इकट्ठा लिख लिया और माइनस वाली को अलग। ओमेगा की 16 को हम लिख सकते हैं ओमेगा की 15 डॉट ओमेगा, और ओमेगा की 15 3 का मल्टीपल है तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। 1 डॉट ओमेगा बराबर ओमेगा, ये आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा आ जाएगा, और ओमेगा की 8 ओमेगा का स्केयर होता है माइनस ओमेगा का स्केयर, ये बराबर ये आ जाएगा -ओमेगा की 2 और ये -2 ओमेगा का स्केयर। इसमें ये 100 है और भी रकमें हैं, जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो या -ओमेगा की 2 आएगा या -ओमेगा का स्केयर, ये दोनों रकमें आती जाएंगी। तो 2n फैक्टर्स का मतलब है कि एक फैक्टर इस रकम का है -2 ओमेगा का, और जो दूसरा फैक्टर है वो है -2 ओमेगा के स्केयर का। और इसको अगर हम लिखें तो ये आ जाएगा -2 ओमेगा, इसकी पावर n आ जाएगा, एक फैक्टर इसका है और दूसरा फैक्टर 2 ओमेगा का स्केयर इसकी पावर n का है। और तीसरी रकम कोई भी नहीं बनेगी, ये दो रकमें ही रिपीट होंगी। एक इसका फैक्टर है 2n फैक्टर है, n फैक्टर इसका और n फैक्टर इसका। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, इनकी पावर सेम है, दोनों की पावर n है, तो ये एक ही हम पावर पे करके इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। -2 ओमेगा ज़रब -2 ओमेगा का स्केयर और इसकी पावर हम कर देंगे n, ये माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 4
ओमेगा का स्केयर ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा की 3 और इसकी पावर आ जाएगा n। फिर ये हो जाए ओमेगा की 3 1 होता है, ये हो जाएगा 4 की पावर n, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्केयर, और ये हो जाएगा 2 की पावर 2n, और यही हमारी राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट। इसको हमने साबित करना है आयोटा प्लस 3 का जज़र बटा 2 पावर 8 प्लस आयोटा माइनस 3 का जज़र बटा 2 पावर 8 इज इक्वल टू -1। इनको हमने ओमेगा और ओमेगा के स्केयर में चेंज करना है। तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा की वैल्यू है -1 प्लस 3 का जज़र आयोटा बटे 2। ओमेगा स्केयर की वैल्यू क्या है? -1 माइनस 3 का जज़र बटे 2 आयोटा। यहाँ पे हमें माइनस चाहिए, इधर आयोटा, तो हम क्या करेंगे, इसको आयोटा से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी। इसको हम लिखेंगे आयोटा आयोटा, और यहाँ पे लिखेंगे आयोटा प्लस 3 अंडर रूट बटे में 2 और इसकी पावर 8। यहाँ पे भी हम सेम अमल करेंगे, आयोटा को ऊपर भी ज़रब देंगे और नीचे भी। आयोटा माइनस 3 अंडर रूट बटे में 2 और पावर 8। ये ऊपर वाला जो आयोटा है इससे मल्टीप्लाई होगा तो -1। आयोटा का स्केयर किसके बराबर होता है? -1 के। 1 बटा आयोटा, ये हो जाएगा -1 प्लस इधर हो जाएगा 3 का जज़र आयोटा बटे में 2 8। इसी तरह यहाँ पे आयोटा इससे आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -1, और ये आयोटा इधर ही रहेगा। -1 माइनस 3 का जज़र, और आयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा 3 का जज़र आयोटा बटे में 2 और इसकी पावर भी 8। अब ये 1 बटा आयोटा उसी तरह आ जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा। ये ओमेगा के बराबर है, ये आ जाएगा इंटू ओमेगा की पावर 8, और इधर ये 1 बटा आयोटा उसी तरह ही, और ये आ जाएगा माइनस ओमेगा का स्केयर, ओमेगा का स्केयर और पावर 8। ये इसको लिख सकते हैं ओमेगा बटा आयोटा की पावर 8। इसको लिख सकते हैं ओमेगा का स्केयर बटा आयोटा की पावर 8। ये हो जाएगा ओमेगा की 8 बटे में हो जाएगा आयोटा की 8। इधर दरमियान में प्लस है, और प्लस हो जाएगा ओमेगा की 8 ज़रब 2 16, और इधर आयोटा की 8। जो आयोटा की 8 है ये दोनों रकमों में सेम है, तो इसको बाहर कॉमन निकाल लेंगे। 1 बटा आयोटा की 8 हो जाएगा, और ओमेगा की जो 8 है इसको हम लिखेंगे ओमेगा की 6 डॉट ओमेगा का स्केयर, प्लस ओमेगा की 16 को लिखेंगे ओमेगा की 15 डॉट ओमेगा। ओमेगा की 6 इसको लिख सकते हैं ओमेगा की 3 का स्केयर। ओमेगा की 3 1 होता है, 1 का स्केयर तो ये 1 हो जाएगा। इसी तरह ओमेगा की जो 15 है, ओमेगा की 3 की 5, ये हो जाएगा 1 की 5, और ये भी 1, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1। और जो आयोटा की 8 है इसको लिखेंगे आयोटा 2 की 4। आयोटा की 2 किसके बराबर? -1 के, और -1 की पावर इवन नंबर है 4, तो ये भी +1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 बटे 1, और इधर हो जाएगा ओमेगा की 2 प्लस ओमेगा। ये आ जाएगा ओमेगा की 2 प्लस ओमेगा, और हमें पता है 1 प्लस ओमेगा
प्लस ओमेगा का स्केयर इज इक्वल टू 0 के होता है। 1 दूसरी तरफ जाएगा माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा का स्केयर इज इक्वल टू -1 के होता है। तो ये बराबर आ जाएगा -1 और ये हमारी राइट हैंड साइड। इवेल्युएट समीशन k इज इक्वल टू 0 से 5 ओमेगा 2k वेयर ओमेगा इज इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ 1। ये समीशन की अलामत होती है जमा की, मजमूए की। k इज इक्वल टू 0 5 ओमेगा 2k। k की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 5 तक है, 0 से लेकर 5 तक, यानी ये 6 टर्मों का मजमूआ है। इसको हम लिख सकते हैं k की वैल्यू, इस समीशन अलामत को अगर हम ख़त्म करें तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा 2k की जगह पे 0, फिर प्लस ओमेगा 2k की जगह पे 1, 5 तक हम जाएंगे। ओमेगा 2k की 2 प्लस ओमेगा 2k की वैल्यू चेंज होती जाएगी, प्लस ओमेगा 2 4 प्लस ओमेगा 2 5 तक 6 टर्में हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ओमेगा 2 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 प्लस ओमेगा का स्केयर प्लस ओमेगा की 4 प्लस ओमेगा की 6 प्लस ओमेगा की हो जाएगा 8 प्लस ओमेगा की हो जाएगा 5 और 2 10। इनको हम ओमेगा की 3 में चेंज करके इनको मुख्तसर करेंगे। ओमेगा एक साइकिल है, ओमेगा की 3, ओमेगा की 6, ओमेगा की 9 बराबर ओमेगा की 12, ओमेगा की 15। ओमेगा के मल्टीपल 3 के मल्टीपल में जितनी भी ओमेगा की टर्म है उनका आंसर 1 होता है। ये ओमेगा की 0, किसी भी नंबर की अगर पावर 0 हो तो वो 1 होता है, प्लस ओमेगा का स्केयर आ जाएगा। ओमेगा की 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा की 3 डॉट ओमेगा की 1। ये जो पावर 6 है ये 1, ओमेगा की 6 1। ओमेगा की 8 को हम लिख सकते हैं ओमेगा की 6 डॉट ओमेगा का स्केयर, और ओमेगा की 10 को हम लिख सकते हैं ओमेगा की 9 डॉट ओमेगा। ये आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा का स्केयर प्लस ये ओमेगा की 3 1 हो जाएगा, बाकी रह जाएगा ओमेगा प्लस आ जाएगा 1, ओमेगा की 6 हो जाएगा 1, बाकी रह जाएगा ओमेगा की 2, ओमेगा की 9 1 हो जाएगा, बाकी रह जाएगा ओमेगा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 प्लस ओमेगा का स्केयर, ये होता है 0। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का जो सम है वो 0, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फार्मूला भी हमें पता है 1 प्लस ओमेगा का स्केयर, ये यूनिटी के क्यूब रूट हैं और इनका जो मजमू होता है वो 0 होता है। तो ये भी आ जाएगा +0 और आंसर हमारे पास आ जाएगा 0। इफ़ ओमेगा इज़ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी प्रूव दैट, इसको हमने साबित करना है कि ये वाली रकम है ये ओमेगा के बराबर है। तो इसकी हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड इसमें आ जाएगा a प्लस बी ओमेगा का स्केयर प्लस सी ओमेगा, और बटे में आ जाएगा a ओमेगा का स्केयर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। इसको साबित करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ओमेगा से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी। जो ऊपर ओमेगा है इन तीनों रकमों से मल्टीप्लाई, ये ऊपर वाली ओमेगा को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जो नीचे वाला है इन तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऊपर जो है वो ओमेगा हम उसी तरह लिखेंगे, ये आ जाएगा a प्लस बी ओमेगा का स्केयर प्लस सी ओमेगा, और नीचे ओमेगा इन तीनों रकमों से मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई होगा तो a ओमेगा की
3, इससे मल्टीप्लाई बी ओमेगा का स्केयर और इससे प्लस सी ओमेगा। ओमेगा उसी तरह आ जाएगा ए प्लस बी ओमेगा का स्केयर प्लस सी ओमेगा, और बटे में जो ओमेगा की 3 है ये 1 होती है तो ये ए बन जाएगा ए प्लस बी ओमेगा का स्केयर प्लस सी ओमेगा। और ये दोनों रकमें सेम हो गई हैं, ये वाली, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी और बाकी हमारे पास रह जाएगा ओमेगा, और ये है हमारी राइट हैंड साइड। इफ ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी प्रूव दैट, इसको हमने साबित करना है कि ये वाली साइड, इसको हम हल करेंगे तो ओमेगा के इक्वल आएगा। इसको हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए ओमेगा की 12 प्लस बी ओमेगा की 17 प्लस सी ओमेगा की 19, ए ओमेगा की 14 प्लस बी ओमेगा की 22 प्लस सी ओमेगा की 30। ओमेगा के मल्टीपल, 3 के मल्टीपल में जितनी भी ओमेगा की रकमें होती हैं उन सब का आंसर 1 होता है। ओमेगा की 3, ओमेगा की 6 बराबर ओमेगा की 9 बराबर ओमेगा की 12। इन सारी जो टर्म्स हैं ऐसी ओमेगा की पावर जो 3 पे तकसीम हो रही हो तो आंसर कितना होता है 1। इसको हम लिखेंगे ए ओमेगा की 12 उसी तरह लिखेंगे क्योंकि ये 1 के बराबर इसको करेंगे। बी इसको लिखेंगे ओमेगा की 15 डॉट ओमेगा की 2, 15 और 2 17 प्लस सी इसको लिखेंगे ओमेगा की 18 डॉट ओमेगा ए ओमेगा की 12 डॉट ओमेगा का स्केयर प्लस बी ओमेगा की 21, 22 को लिखेंगे डॉट ओमेगा की 1 प्लस सी ओमेगा की हो जाएगा 30 के। ओमेगा की 12 3 का मल्टीपल है तो ये 1 हो जाएगा, प्लस 15 ओमेगा की 15 ये भी 1, बाकी रह जाएगा बी ओमेगा का स्केयर प्लस ओमेगा की 18 भी 1 प्लस सी ओमेगा रह जाएगा। और इधर ओमेगा की 12 1 ओमेगा की 2 ए ओमेगा का स्केयर रह जाएगा प्लस बी ओमेगा की 21 भी 3 का मल्टीपल है ये भी 1 हो जाएगा, ओमेगा रह जाएगा प्लस सी ओमेगा की 30 3 पे डिवाइड ये भी हो रहा है तो ये भी 1 हो जाएगा। उसके बाद हम ओमेगा से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और ओमेगा से नीचे भी। ये ओमेगा इन सब रकमों से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला ओमेगा इन सब रकमों से मल्टीप्लाई कर दें, ए प्लस बी ओमेगा का स्केयर प्लस सी ओमेगा इंटू ये वाला ओमेगा उसी तरह आ जाएगा और बटे में ये ओमेगा इससे मल्टीप्लाई होगा, ए ओमेगा की 3 प्लस बी ओमेगा का स्केयर प्लस सी ओमेगा, और ये हो जाएगा ए प्लस बी ओमेगा का स्केयर प्लस सी ओमेगा इंटू ओमेगा और बटे में ओमेगा की 3 1, ये हो जाएगा ए प्लस बी ओमेगा का स्केयर प्लस सी ओमेगा। ये दोनों रकमें सेम हो गई हैं, ये कैंसिल हो जाएंगी और बाकी ये रह जाएगा ओमेगा, और ये हमारी राइट हैंड साइड।